विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा एडुसेट प्रसारण में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ संवेदनशील विषयों पर बातचीत करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप विशेष आवश्यकता वाले लोगों के प्रति संवेदनशीलता, स्पर्श व सूंघने की संवेदना तथा गुड टच और बैड टच के अंतर को समझ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में कुछ गतिविधियां और अभ्यास कार्य भी हैं जिन्हें आप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैम, हम अच्छे हैं। वेरी गुड बच्चों, आज मैं आपको कुछ मजेदार पढ़ाने वाली हूँ। अच्छा बच्चों, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए और बताइए ये किसकी तस्वीरें हैं? मैम, हमें टोपी, गुब्बारे, उपहार, केक की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। अच्छा मुझे बताइए, आपने ये सब चीजें कहीं देखी है क्या? हाँ मैम, मेरे जन्मदिन पर मेरे पिताजी मेरे लिए केक, टोपी, गुब्बारे, उपहार और नए कपड़े लेकर आते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप जानते हैं कि जन्मदिन कौन सा दिन होता है? जी मैम, जिस दिन हमारा जन्म होता है उस दिन को हम हर साल अपने जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल सही कहा प्यारे बच्चों। तो आज हम जन्मदिन के बारे में ही बात करेंगे। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन कक्षा चौथी का दूसरा पाठ नेहा का जन्मदिन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्मदिन की तैयारी हम उत्साह में कई दिन पहले शुरू कर देते हैं। जी मैम, मेरे जन्मदिन पर भी हमने बहुत मजे किए थे। मेरी मामी और मौसी मेरे लिए उपहार में सुंदर कपड़े लाए थे और मेरी चाची जी ने तो मुझे उपहार में साइकिल दी थी। बहुत अच्छी बात है बच्चे। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम जन्मदिन पर क्या क्या करते हैं। अच्छा बच्चों, बताओ तो चित्र में क्या दिख रहा है? मैम, चित्र में जन्मदिन मनाया जा रहा है। घर गुब्बारों से सजा हुआ है। जिसका जन्मदिन है उसने टोपी पहनी है और उसके दोस्त और रिश्तेदार भी आए हुए हैं। टेबल पर खाने का सामान रखा हुआ है। सब बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। एक लड़के ने चश्मा पहना हुआ है। उसके हाथ में एक छड़ी भी है। मैम, शाबाश बच्चों, चित्र का बहुत अच्छा अवलोकन किया आपने। अच्छा, अब दूसरे चित्र को देखो। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? मैम, इस चित्र में वही लड़का जिसने चश्मा पहना हुआ है और हाथ में छड़ी ली हुई है कुछ गा रहा है। बाकी सभी खुश हैं। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि उसने चश्मा क्यों पहना है और छड़ी क्यों ले रखी है? चलो मैं बताती हूँ। बच्चों, इस बच्चे ने चश्मा पहना हुआ है और हाथ में सहारे के लिए छड़ी ली है क्योंकि ये देखने में असमर्थ है। बच्चों, इन्हें विशेष आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। ये बच्चे सामान्यतः शारीरिक एवं मानसिक श्रम वाले कार्यों को करने में बाधा अनुभव करते हैं, अर्थात सामान्य तौर पर ये कार्य नहीं कर पाते हैं। इन बच्चों को देखने, सुनने, बोलने, चलने या समझने आदि में समस्या हो सकती है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए इन्हें विशेष उपकरण यानी सामान भी उपलब्ध कराया जाता है, जैसे सुनने की मशीन, चलने के लिए व्हील चेयर, ब्रेल किट, एमआर किट
आदि। प्यारे बच्चों, आपके विद्यालय में भी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हो सकते हैं। इनके साथ भी सामान्य बालकों जैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हमें इनकी मदद करनी चाहिए। आजकल इन बालकों के लिए समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, जिसका मतलब है कि ये बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ बैठकर पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि आपके विद्यालय में कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हो तो उसका सदैव सहयोग करें, साथ दें, उसकी पढ़ाई में उसकी सहायता करें और उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखें, क्योंकि ये बालक भी हमारे समाज का हिस्सा है। आइए बच्चों, अब जन्मदिन से संबंधित एक गतिविधि करते हैं। जन्मदिन पर प्रयोग होने वाली वस्तुओं में से किन्हीं 3 का चित्र बनाइए और अपनी अध्यापिका से चेक कराइए। दूसरी, आपने अपने पिछले जन्मदिन पर क्या क्या किया था, उस अनुभव के आधार पर 10 लाइनें लिखिए और अपनी अध्यापिका से चेक कराइए। गतिविधि 3, यदि आपके विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं तो उनकी सहायता आप कैसे कर सकते हैं? कोई 3 बातें लिखो। प्यारे बच्चों, आप ये सभी गतिविधि करेंगे। अच्छा बच्चों, अब बताइए आप क्या देख पा रही हैं? मैम, एक लड़की घंटी बजा रही है। बहुत अच्छे। और अब क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? हरी मिर्ची और गुलाब जामुन दिखाई दे रही है मैम। गुलाब जामुन को देखकर मुंह में पानी आ गया मैम। कितना मीठा होता है, यम्मी। और मिर्ची तो तीखी होती है, मिर्ची से मुंह जल जाता है मैम। अच्छा, ये बताइए आपने कैसे पहचाना कि ये घंटी की आवाज है बच्चों? मैम, हमने सुनकर पहचान लिया कि ये घंटी बज रही है। वेरी गुड। और ये बताइए कि कैसे पता चला कि गुलाब जामुन मीठा और मिर्ची तीखी होती है? मैम, चखकर स्वाद का पता चल जाता है। हम घर में सब्जी में मिर्ची और मिठाई में गुलाब जामुन खाते हैं, इसलिए हमें स्वाद का पता है। बिल्कुल सही कहा प्यारे बच्चों। हम सुनकर किसी भी आवाज को पहचान लेते हैं और चखकर किसी भी चीज के स्वाद को पहचान लेते हैं बच्चों। और ये कार्य हमारी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारी कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां होती हैं और वो क्या कार्य करती हैं। प्यारे बच्चों, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जिनका प्रयोग हम प्रतिदिन करते हैं। ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हम छूकर, सुनकर, चखकर, सूंघकर और देखकर चीजों एवं क्रियाओं को पहचान लेते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग, जैसे आंख का प्रयोग हम देखने के लिए करते हैं। किसी भी वस्तु को देखकर उसकी पहचान कर लेते हैं। त्वचा, जिससे छूने एवं महसूस करने का कार्य करते हैं बच्चों। हाथ से छूकर हम गर्म, ठंडा आदि महसूस कर सकते हैं। चाय के गर्म पतीले को छूने से हाथ जलता है, ये हम महसूस कर पाते हैं बच्चों। इसलिए चाय के गर्म पतीले को गैस से उतारने के लिए हम कपड़े का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार नाक से सूंघकर हम चीजों की खुशबू या दुर्गंध को पहचान लेते हैं। जैसे सूंघकर हम गुलाब की खुशबू को पहचान लेते हैं। कान सुनने का काम करते हैं बच्चों। हम किसी भी आवाज को सुनकर पहचान लेते हैं। जैसे आपने घंटी की आवाज को सुनकर पहचान लिया। अच्छा,
आप कुछ आवाजें तो बताइए जिनको आप सुनकर पहचान लेते हैं। मैम, हमने बहुत सारी आवाजें सुनी हैं, जैसे पक्षियों के चहकने की आवाज, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, कुत्ते की भौ भौ, चूड़ियों की खन खन, घुंघरू की छन छन, घंटी की टन टन और टेलीफोन की ट्रिन ट्रिन। शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही पहचान बताई। इसी प्रकार हमारी पांचवी ज्ञान इंद्री जीभ चखने या स्वाद को पहचानने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आपने हरी मिर्ची और गुलाब जामुन के स्वाद के बारे में बताया। अच्छा बच्चों, आप कुछ और चीजें बताइए जिन्हें चखकर आप उनके स्वाद को पहचान पाते हैं। मैम, जैसे नींबू का स्वाद खट्टा होता है, हमें चखकर ही तो पता चलता है कि नींबू खट्टा है। और करेले का स्वाद कड़वा होता है, खाने के बाद ही हमें पता लगता है कि वो कड़वा है। बिल्कुल सही कहा बच्चों, जीभ की सहायता से ही हम चखकर किसी भी वस्तु के स्वाद को पहचान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां आंख, त्वचा, नाक, कान और जीभ होती है और इनका प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। जैसे आंख का प्रयोग देखने के लिए, त्वचा का प्रयोग छूने और महसूस करने के लिए, नाक का प्रयोग सूंघने के लिए और कान का प्रयोग सुनने के लिए तथा जीभ का प्रयोग चखने या स्वाद को पहचानने के लिए करते हैं। एक गतिविधि करेंगे बच्चों। प्यारे बच्चों, गतिविधि में आप 5 ज्ञानेंद्रियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाएंगे और अपनी अध्यापिका से चेक कराएंगे। अच्छा बच्चों, अब बात करते हैं कि हमें किसी का स्पर्श अच्छा लगता है या बुरा लगता है। ये बताइए कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी का छूना आपको अच्छा ना लगा हो। चलिए मैं बताती हूँ। बच्चों, मैं बात कर रही हूँ गुड टच और बैड टच की। गुड टच यानी अच्छा स्पर्श और बैड टच यानी बुरा स्पर्श। चलिए जानते हैं दोनों टच के बारे में। अच्छा स्पर्श यानी गुड टच, अगर कोई आपको टच करे और उससे आपको अच्छा लगे तो ये गुड टच होता है बच्चों। जैसे माँ का छूना, पिताजी का गोद में लेना। बुरा स्पर्श बैड टच, जब कोई आपको इस तरह से टच करे कि आपको उससे बुरा लगे तो ये बैड टच होता है बच्चों। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके प्राइवेट पार्ट्स को गलत तरीके से छूने की कोशिश करे तो यह बैड टच होता है बच्चों। प्यारे बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखें और गुड टच और बैड टच में फर्क समझें। यदि कोई अनजान व्यक्ति आपके होठ, गर्दन, छाती, प्राइवेट पार्ट्स या हिप्स को टच करता है यानी छूता है और आपको अच्छा महसूस नहीं होता यानी उनके छूने से आपको बुरा लगता है तो ये बैड टच कहलाता है। जबकि कोई आपका हाथ पकड़ता है या आपके सर पर हाथ रखता है लेकिन आपको अच्छा लगता है तो वो गुड टच कहलाता है। यदि आपको कोई इस तरह से छुए कि आपको अच्छा ना लगे तो इस बात की शिकायत तुरंत अपने घर के किसी सदस्य से जरूर करें। इस तरह के मामलों में कभी भी डरना नहीं चाहिए। यदि कोई आपको डराता है, धमकाता है तो बिना डरे आप इसकी शिकायत तुरंत अपने घर के किसी सदस्य से करें। अपनी माँ को बताएं या अपने स्कूल में आप अपने शिक्षिका को भी बता सकते हो बच्चों। प्यारे बच्चों, कभी ना डरें। यदि कोई ऐसा करता है तो जोर से चिल्लाएं नहीं, तुरंत उस व्यक्ति से दूर चले जाएं, दूर भाग जाएं। तुरंत अपने माता पिता को या घर के किसी बुजुर्ग को इसके बारे में जरूर बताएं। मैम, आपने अभी बताया
कि कोई हमारे होठ, हमारी गर्दन, छाती या हमारे प्राइवेट पार्ट को छुए तो वो बैड टच होता है। लेकिन मेरी माँ तो मुझे रोज नहलाती है और वो मेरी छाती, मेरी गर्दन को भी छूती है। और जब मैं बीमार हुआ था और डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर ने भी मुझे छुआ था। तो क्या वो बैड टच है? नहीं बेटा, वो बैड टच नहीं है। जब हमारी माँ हमें नहलाती है तो हमें बुरा नहीं लगता। उसी प्रकार यदि हम बीमार होते हैं और चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो चेकअप करते वक्त हमारे साथ हमारे घर का कोई बड़ा या हमारे माता पिता होते हैं, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं होती, वो बैड टच नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखिए, यदि कोई आपको गलत तरीके से छूता है तो तुरंत उसकी शिकायत अपने माता पिता, अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से या अपने विद्यालय में अपनी शिक्षिका से कीजिए, क्योंकि आपका शरीर आपका है, कोई भी आपके शरीर को गलत तरीके से नहीं छू सकता। और यदि कभी भी कोई आपको टॉफी, चॉकलेट या अन्य किसी कीमती वस्तु का लालच देकर आपके शरीर को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है तो उसकी शिकायत भी तुरंत अपने माता पिता से करें। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि गुड टच और बैड टच के बारे में मैंने जो भी बातें आपको बताई, आप अच्छी तरह उन्हें समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, अब आपने पाठ को तो समझ लिया है वीडियो के माध्यम से, अब हम इसका कुछ अभ्यास कार्य भी कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न 1 से 5 तक सही उत्तर का चयन करना है आपको। यहाँ पर आपको 4-4 विकल्प दिए हुए हैं प्रत्येक प्रश्न में। आपको इनमें से जो सही विकल्प है वो छांटना है और उस पर सही का निशान लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, निम्नलिखित में से किस वस्तु को तुम उसकी आवाज से पहचानते हो? क विकल्प है फूल, ख घंटी, ग कपड़ा और घ नींबू। तो प्यारे बच्चों, इनमें से किसकी आवाज से पहचान लोगे आप? घंटी की। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प है ख घंटी, क्योंकि घंटी की आवाज सुनकर हम पहचान सकते हैं। प्रश्न 2, बादल गरज रहे हैं, तुम्हें कैसे पता चलेगा? और इसके विकल्प हैं क देखकर, ख सुनकर, ग चखकर और घ सूंघकर। तो प्यारे बच्चों, बादल के गरजने की आवाज हम कैसे पता लगाते हैं? सुनकर। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प है ख सुनकर। बादल गरज रहे हैं, इसका पता हमें सुनकर चलेगा। प्रश्न 3, रसोई घर में गैस लीक हो रही थी, माँ को कैसे पता चला? अब यहाँ पर आपके विकल्प हैं क सूंघकर, ख चखकर, ग सुनकर और घ छूकर। अरे बच्चों, किसी भी चीज की खुशबू या दुर्गंध हमें कैसे पता चलती है? सूंघकर। तो यहाँ पर सही विकल्प है क सूंघकर। रसोई घर में गैस लीक हो रही है, इस बात का माँ को कैसे पता चला? सूंघकर पता चला। प्रश्न 4, मेरे मामा जी मेरे लिए एक तोहफा लाए थे, मैंने बंद पैकेट को डैश पहचान लिया कि यह एक किताब है। अब यहाँ पर आपको विकल्प दिए हुए हैं क सूंघकर, ख चखकर, ग छूकर और घ देखकर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर किताब को बंद पैकेट में कैसे पहचाना? आप किसी भी वस्तु को छूकर पहचान सकते हैं कि उसमें क्या है, क्योंकि देखकर तो पहचान नहीं सकते, वो पैकेट में बंद था। तो यहाँ पर कैसे पता लगाया कि बंद पैकेट में किताब है? छूकर। तो आपका सही विकल्प है ग छूकर। मेरे मामा जी मेरे लिए एक तोहफा लाए थे, मैंने बंद पैकेट को
छूकर पहचान लिया कि वह एक किताब है। प्रश्न 5, हमें अपनी आंखों की उचित देखभाल के लिए क्या नहीं करना चाहिए? इनमें 4 विकल्प हैं, 3 सही हैं जो अपनी आंखों की देखभाल के लिए हमें करने चाहिए, लेकिन एक ऐसा कारण है जो हमें अपनी आंखों की देखभाल के लिए नहीं करना चाहिए। तो चलिए विकल्प देखते हैं। क, उचित रोशनी में पढ़ना। ख, साफ पानी से धोना। ग, विटामिन ए युक्त भोजन खाना। और घ, अधिक देर तक कंप्यूटर पर काम करना। तो देखिए बच्चों, इन 4 विकल्पों में ऐसा कौन सा विकल्प है? पहला देखते हैं, उचित रोशनी में पढ़ना। तो आंखों की रोशनी ठीक रखने के लिए हमें उचित रोशनी में तो पढ़ना चाहिए, इसका मतलब ये ठीक है। दूसरा है साफ पानी से धोना। हमें अपनी आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए ताकि उनकी धूल मिट्टी निकल जाए और वो साफ रहें, तो ये भी ठीक है। ग है विटामिन ए युक्त भोजन खाना। तो विटामिन ए युक्त भोजन हमें खाना चाहिए क्योंकि आंखों के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा होता है, तो ये भी सही है। लेकिन घ है अधिक देर तक कंप्यूटर पर काम करना। प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यदि हम लगातार बहुत देर तक कंप्यूटर पे एक साथ काम करते हैं तो उससे हमारी आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए घ विकल्प ऐसा है जो हमें आंखों की उचित देखभाल के लिए नहीं करना चाहिए, यानी बहुत देर तक कंप्यूटर पर लगातार काम नहीं करना चाहिए। तो इसका सही विकल्प है घ, अधिक देर तक कंप्यूटर पर काम करना। प्यारे बच्चों, हमने प्रश्न 1 से 5 तक सही विकल्प चुन लिए हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। चलिए बच्चों, दूसरा अभ्यास कार्य देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ पर आपको कुछ विकल्प दिए हुए हैं, जैसे हलवा, छूने, सूंघकर, ट्रिंग ट्रिंग, चखते, देखना। इन विकल्प में से सही विकल्प को छांटकर आपको इन रिक्त स्थान में भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 6, मेरा प्यारा कुत्ता सबको डैश कर पहचान लेता है। तो प्यारे बच्चों, कुत्ता कैसे पहचानता है किसी को भी? कुत्ता सूंघ कर पहचानता है। तो यहाँ खाली स्थान में भरेंगे सूंघ कर। मेरा प्यारा कुत्ता सबको सूंघ कर पहचान लेता है। प्रश्न 7, मोहित ने घर में घुसते ही कहा कि वाह, आज तो डैश बना है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब देखिए, ये जो विकल्प है इनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी आप खुशबू सूंघ कर पहचान सकते हैं? तो यहाँ पर क्या बना है? हलवा। मोहित के घर में आज रसोई में हलवा बना है जिसको सूंघकर पहचान लिया कि आज क्या बना है। तो प्यारे बच्चों, हम किसी भी खुशबू को कैसे पहचानते हैं? सूंघकर। मोहित ने घर में घुसते ही कहा कि वाह, आज तो हलवा बना है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर आप दूसरे खाली स्थान में भरेंगे हलवा। प्रश्न 8, मेरा शरीर सिर्फ मेरा है, किसी और को इसे डैश की इजाजत नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प आपका भरा जाएगा छूने की। प्यारे बच्चों, किसी भी अनजान व्यक्ति को आपका शरीर छूने की इजाजत नहीं होती। तो यहाँ पर आप लिखेंगे छूने। मेरा शरीर सिर्फ मेरा है, किसी और को इसे छूने की इजाजत नहीं है। प्रश्न 9, डैश टेलीफोन की घंटी बजी। तो अब टेलीफोन की घंटी आपने सुनी होगी, कैसी आवाज आती है उसकी? टेलीफोन की आवाज आती है ट्रिंग ट्रिंग। तो यहाँ पर आप खाली स्थान में भरेंगे ट्रिंग ट्रिंग। ट्रिंग ट्रिंग टेलीफोन की घंटी बजी। प्रश्न 10, मैंने सब्जी को डैश ही माँ को बताया कि इसमें मिर्च तेज है।
तो प्यारे बच्चों, सब्जी में मिर्च तेज है या कम है, ये आप कैसे बता पाओगे? चख कर बता पाओगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर विकल्प भरा जाएगा चखते ही। मैंने सब्जी को चखते ही माँ को बताया कि इसमें मिर्च तेज है। तो प्यारे बच्चों, हमने प्रश्न 6 से 10 तक रिक्त स्थान कर लिए हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखकर इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। चलिए बच्चों, अब तीसरा अभ्यास कार्य देखते हैं। यहाँ पर आप कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 11 से 15 तक सभी प्रश्नों के आपको उत्तर बताने हैं। प्रश्न 11, 4 ऐसी चीजों के नाम लिखो जिन्हें तुम सूंघकर पहचान सकते हो। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में आप किन्हीं 4 चीजों के नाम लिखोगे जिन्हें आप सूंघकर पहचान सकते हो। जैसे हम लिख सकते हैं हलवा, अगरबत्ती, इत्र और गुलाब की खुशबू। इन्हें हम सूंघकर पहचान सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप अपनी इच्छा से जो भी सूंघकर पहचानने वाली चीजें हैं उनके नाम लिख सकते हैं। प्रश्न 12, 4 ऐसे पशु पक्षियों के नाम लिखो जिन्हें तुम उनकी आवाज सुनकर पहचान सकते हो। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं जैसे पक्षियों में कोयल, मोर आदि की आवाज सुनकर आप पहचान सकते हो कि कौन सा पक्षी है। उसी प्रकार पशुओं में कुत्ता, बिल्ली आदि का नाम आप लिख सकते हो, क्योंकि कुत्ते के भौंकने से और बिल्ली के म्याऊं म्याऊं करने से आप सुनकर पहचान सकते हो कि ये कौन सा पशु है। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों, आप अपनी तरफ से कोई भी 4 नाम लिख सकते हो। प्रश्न 13 से 15 दिए गए समूह में क्या अलग है, छांटो और उचित स्थान पर लिखो। यहाँ पर आपको वस्तुओं के नाम और इनमें क्या अलग है वो दिया हुआ है। क्रमांक संख्या 13 पर देखिए, घुंघरू, अगरबत्ती, घंटी और चूड़ियां। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगरबत्ती वस्तु अलग है, तो हमें इसको दिए हुए स्थान पर लिखना है, क्योंकि अगरबत्ती को हम सूंघकर, जबकि घुंघरू, घंटी और चूड़ियों को हम उनकी आवाज सुनकर पता लगाते हैं और पहचान करते हैं। तो प्रश्न 13 में लिखा जाएगा अगरबत्ती। प्रश्न 14, नाक, कान, हृदय और जीभ। प्यारे बच्चों, नाक, कान और जीभ हमारे शरीर के बाह्य अंग हैं, जबकि हृदय हमारे शरीर का आंतरिक अंग है जिसे हम नहीं देख सकते। तो यहाँ पर आपका हृदय अलग है। आप प्रश्न 14 में लिखेंगे हृदय। प्रश्न 15, गुलाब, गन्ना, अगरबत्ती और इत्र। इन सभी वस्तुओं में गन्ना अलग है, क्योंकि गन्ने का स्वाद हम चख कर पहचानते हैं, जबकि गुलाब, अगरबत्ती और इत्र की खुशबू को हम सूंघ कर पहचानते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न 15 में गन्ना अलग है। इन सभी प्रश्नों को आपने जाना। प्यारे बच्चों, वीडियो को देखकर इन्हें अच्छे प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में बताई गई और दिखाई गई सभी बातों को आप समझ गए होंगे। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।